हेलो बच्चों, तो आप प्रश्न को देखते हैं। सत्यापित कीजिए अर्थात सिद्ध कीजिए। देखो यहाँ पर x की घात 3 प्लस y की घात 3 प्लस z की घात 3 माइनस 3 गुनी x गुनी y गुनी z बराबर 1/2 गुनी कोष्टक में x प्लस वाई प्लस z गुनी कोष्टक में x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस y माइनस z का होल स्क्वायर प्लस z माइनस x का होल स्क्वायर। तो बच्चों देखो, इस दिए गए प्रश्न को हमें सिद्ध करना है। तो दिए गए प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात करें तो बच्चों यहाँ पर हम सर्वसमिका 2 का प्रयोग करेंगे। तो सर्वसमिका 2 से हम जानते हैं यदि a माइनस बी का होल स्क्वायर हो तो बच्चों ये बराबर हो जाता है a स्क्वायर माइनस 2 गुनी ए बी प्लस बी स्क्वायर के। तो इस मुख्य अवधारणा की सहायता से बच्चों हम दिए गए प्रश्न को हल करेंगे। बच्चों देखो, प्रश्न में हमें बायां पक्ष क्या दिया गया है। तो बायां पक्ष में दिया गया है अर्थात LHS में दिया गया है x की घात 3 प्लस y की घात 3 प्लस z की घात 3 माइनस 3 गुनी x गुनी y गुनी z। इसी प्रकार बच्चों हमें दायां पक्ष अर्थात RHS क्या दिया गया है। तो 1/2 गुनी कोष्टक में x प्लस वाई प्लस z, और यहाँ से बच्चों देखो क्या है। तो देखो x माइनस वाई की होल घात 2 प्लस y माइनस जेड की होल घात 2 प्लस z माइनस एक्स की होल घात 2। बच्चों देखो इसे हमें आगे सरल करना है। तो यहाँ से हमें प्राप्त क्या हो जाएगा। तो 1/2 गुनी कोष्टक में x प्लस वाई प्लस जेड। बच्चों देखो इसे हम सर्वसमिका 2 में प्रयोग किए गए सूत्र की सहायता लेंगे। तो यहाँ से हमें प्राप्त क्या हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 गुनी एक्स गुनी वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस का बच्चों देखो यहाँ से हमें क्या प्राप्त हो जाएगा। तो वाई स्क्वायर माइनस 2 गुनी वाई गुनी जेड प्लस का जेड स्क्वायर। फिर बच्चों देखो प्लस का यहाँ पर क्या हो जाएगा। तो जेड स्क्वायर माइनस 2 गुनी एक्स गुनी जेड प्लस का एक्स स्क्वायर। अब बच्चों देखो इसे हम आगे सरल करते हैं। तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा क्या। तो 1/2 गुनी कोष्टक में x प्लस वाई प्लस जेड। बच्चों देखो इसे हम आगे सरल करते हैं। तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा, यहाँ पर देखो एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर अर्थात 2 गुनी एक्स स्क्वायर। फिर बच्चों देखो यहाँ पर माइनस का 2 गुनी एक्स वाई। तो इसे हम पहले बाद में लिखेंगे, y वाले पद को देखते हैं। तो वाई स्क्वायर और यहाँ पर वाई स्क्वायर है, ठीक है। तो प्लस का क्या हो जाएगा 2 गुनी वाई स्क्वायर। अब बच्चों देखो प्लस का जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर था 2 गुनी जेड स्क्वायर, और यहाँ से बच्चों देखो माइनस 2 गुनी एक्स गुनी वाई, फिर यहाँ से माइनस 2 गुनी एक्स गुनी जेड, और फिर यहाँ से बच्चों देखो माइनस 2 गुनी वाई गुनी जेड। अब बच्चों देखो इन सभी पदों से हम 2 उभयनिष्ठ निकाल के 2 से 2 को काट देंगे, ठीक है। तो हमें यहाँ पर क्या प्राप्त हो जाएगा। तो देखो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड, और यहाँ से बच्चों देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस का क्या हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर माइनस एक्स गुनी वाई माइनस वाई गुनी जेड माइनस जेड गुनी एक्स, ठीक है। बच्चों देखो यहाँ पर हम x को इस पूरे पद से गुना करते हैं। तो यहाँ से हमें प्राप्त क्या हो जाएगा। तो देखते हैं। तो x गुनी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स गुनी वाई माइनस वाई गुनी जेड माइनस जेड गुनी एक्स, ठीक है। फिर बच्चों देखो इस y को हम इस पूरे पद से गुना करेंगे। तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा क्या। तो देखो प्लस का y गुनी कोष्टक में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स गुनी वाई माइनस वाई गुनी जेड माइनस का जेड एक्स। फिर बच्चों देखो इसी प्रकार हम y को इस पूरे पद से गुना करेंगे। तो हमें यहाँ पर प्राप्त क्या हो जाएगा। तो देखो यहाँ से प्लस का z और यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स गुनी वाई माइनस वाई गुनी जेड माइनस जेड गुनी एक्स, ठीक है। बच्चों देखो यहाँ से इसे हम आगे सरल करते हैं। तो x को एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे तो हमें प्राप्त क्या हो जाएगा। तो ये हमें प्राप्त हो जाएगा बच्चों x की घात 3 प्लस इसी प्रकार x को हम y स्क्वायर से गुना करेंगे तो x गुनी वाई स्क्वायर प्लस बच्चों देखो x को हम z स्क्वायर से गुना करेंगे तो x गुनी जेड स्क्वायर, फिर माइनस का बच्चों देखो x को x से गुना करेंगे तो x स्क्वायर गुना y पुनः माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा। तो x गुनी y गुनी z माइनस यहाँ पर x स्क्वायर गुनी z, ठीक है। फिर बच्चों देखो यहाँ पर y को हम इस पूरे पद से गुना करेंगे तो प्लस का क्या हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर गुनी वाई प्लस वाई की घात 3, फिर यहाँ से बच्चों देखो प्लस वाई गुनी जेड का
स्क्वायर माइनस यहाँ पर एक्स गुनी वाई स्क्वायर माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो वाई स्क्वायर गुनी जेड, फिर माइनस का बच्चों देखो यहाँ पर एक्स गुनी वाई गुनी जेड, पुनः हम जेड से गुना करते हैं तो प्लस का क्या हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर गुनी जेड, फिर यहाँ पर प्लस का बच्चों देखो जेड गुनी वाई स्क्वायर, फिर यहाँ पर प्लस का जेड की घात 3 माइनस यहाँ से बच्चों देखो क्या हो जाएगा एक्स गुनी वाई गुनी जेड, फिर यहाँ पर माइनस का क्या हो जाएगा, तो देखो y गुनी जेड का स्क्वायर और यहाँ पर माइनस का जेड स्क्वायर गुनी एक्स। अब बच्चों देखो यहाँ पे जो पद कट रहा है उसे हम काट लेते हैं। तो यहाँ से बच्चों देखो प्लस का x गुनी वाई स्क्वायर है और बच्चों यहाँ पर माइनस का x गुनी वाई स्क्वायर है, तो ये पद इससे कट जाएगा। इसी प्रकार बच्चों देखो यहाँ पर x गुनी जेड स्क्वायर है, ठीक है, और यहाँ पर बच्चों देखो x गुनी जेड स्क्वायर यहाँ पर है, तो ये पद इससे कट जाएगा। इसी प्रकार माइनस का एक्स स्क्वायर गुनी वाई है और यहाँ पर बच्चों देखो एक्स स्क्वायर गुनी वाई यहाँ पर प्लस का है, तो ये पद इससे कट जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो माइनस एक्स स्क्वायर गुनी जेड है और यहाँ पर प्लस का एक्स स्क्वायर गुनी जेड है, तो ये पद इससे कट जाएगा। यहाँ पर देखो वाई गुनी जेड स्क्वायर है और यहाँ पर माइनस का वाई गुनी जेड स्क्वायर है, तो ये पद इससे कट जाएगा। यहाँ पर बच्चों देखो माइनस वाई स्क्वायर गुनी जेड है और यहाँ पर देखो प्लस का जेड गुनी वाई स्क्वायर है, तो यह पद इससे कट जाएगा। तो यहाँ से हमें प्राप्त क्या हो गया, तो देखो x की घात 3 प्लस y की घात 3 प्लस z की घात 3 और माइनस का बच्चों देखो यहाँ पर x गुनी y गुनी z और यहाँ पर भी क्या है देखो यह पद, इसे हम चिन्हित कर लेते हैं, यह पद यहाँ पर ये पद और इसे तीनों को जोड़ने पर माइनस एक्स गुनी वाई गुनी जेड प्राप्त हो गया। तो इस प्रकार बच्चों देखो यह किसके बराबर है, तो बच्चों ये बराबर है बाएं पक्ष अर्थात LHS के बराबर है। तो यहाँ से हम लिखेंगे ये बराबर हो गया किसके, LHS के। तो इस प्रकार बच्चों हम लोगों ने दोनों पक्षों को अर्थात LHS और RHS को बराबर सिद्ध किया। आशा करती हूँ आप लोगों को ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।